हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे CSCS का। प्रॉब्लम का नाम है चेस बोर्ड एंड क्वींस। ठीक है, प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्या हमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है और हमें क्या आउटपुट निकालना है वो सब हम देखेंगे अभी वन नोट पर। तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लास्ट तक वीडियो देखोगे तो तुम्हें हर एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा बताने का तरीका रहता है कि हमें सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को समझना है। ठीक है, कि हमें इनपुट क्या दिया हुआ है और आउटपुट हमें क्या देना है। तो इनपुट में हमें 8x8 का एक चेस बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये 8x8 का एक चेस बोर्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 8 हो गया। फिर इधर भी बना लो 8। ठीक है, ऐसे करते करते हमारा इधर भी 8 आएगा, 8 रो होगा और इधर 8 कॉलम होगा। ठीक है, तो 8x8 का हमें चेस बोर्ड दिया हुआ है। अब इस चेस बोर्ड में हमें दो तरह का कैरेक्टर दिया हुआ रहेगा। एक है डॉट और दूसरा है स्टार। डॉट का मतलब है फ्री स्पेस। ठीक है, और स्टार का मतलब है रिजर्व्ड स्पेस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो डॉट है यानी कि वो वाला स्पेस खाली है और जो स्टार है यानी कि वो वाला स्पेस फिल्ड है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है। हमें टोटल 8 क्वींस। क्वींस मतलब तुम समझ रहे हो चेस बोर्ड में क्वीन क्या होता है। ठीक है, बताएंगे अभी हम कि क्वीन क्या है। तो हमें 8 क्वींस जो है प्लेस्ड करना है इस चेस बोर्ड में सच दैट कोई भी दो क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है इस 8 क्वीन को प्लेस करने के बाद, सच दैट कि दोनों दो क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक ना करें। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हमें क्या आउटपुट देना है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, हमें तो इस प्रॉब्लम में 8x8 चेस बोर्ड के लिए करना है, बट समझने के लिए हम यूज करेंगे 4x4 को, क्योंकि वो ड्रॉ भी करने में हमारे लिए आसान रहेगा और हमें अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आओ एक देख लेते हैं। तो ये है हमारा 4x4 का चेस बोर्ड। अब इसमें सपोज करो ये वाला एरिया रिजर्व्ड है और बाकी सारा फ्री है। तो अगर ये 4x4 का चेस बोर्ड है, ठीक है, अब एक चीज याद रखना, भले हमें प्रॉब्लम में केवल 8x8 चेस बोर्ड के लिए करना है, लेकिन हम किसी भी n x n चेस बोर्ड के लिए जो है ये वाला अपना एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम अभी 4x4 के लिए देखेंगे और इससे ही समझ लेंगे बाकी सारे केस का। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है तो हमें समझने में आसानी होगा। तो अगर ये 4x4 चेस बोर्ड है तो यानी कि हमें यहाँ 4 क्वींस रखना है। ठीक है, और क्वींस का क्या कहानी है, मान लो एक क्वीन हमने यहाँ रखा, ठीक है, Q1, और एक क्वीन हम यहाँ रख दिए। तो तुम एक चीज याद रखना कि क्वीन एक दूसरे को अटैक कब करते हैं। क्वीन अटैक करते हैं एक दूसरे को डायगनली। ठीक है, डायगनली अटैक करेंगे। और दूसरा याद रखना है हॉरिजेंटली अटैक करेंगे। और तीसरा याद रखना है वर्टिकली अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये इनका अटैकिंग जोन होता है। तो अगर ये Q2 अगर यहाँ प्रेजेंट है तो Q2 और Q1 एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों डायगोनल हैं। तो यानी कि अगर हम Q1 को यहाँ रखते हैं तो Q2 को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि क्वीन किस तरह से अटैक करता है। और हमें इस चेस बोर्ड में टोटल 4 क्वींस रखना है। ठीक है, अब 4 क्वींस रख करके जितना वैलिड अरेंजमेंट मिलेगा उसी का हमें यहाँ काउंट देना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे तरीके से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट हर एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम धीरे धीरे अपने लॉजिक की तरफ। देखो, अब ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग से। रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखो, ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने बैक ट्रैकिंग का नाम ले लिया तो ये कोई बहुत हार्ड एल्गोरिदम है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना हमें कि ये कुछ अलग ही चीज है। ये नाम बस खाली दिया गया है बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अभी हम लोग जब लॉजिक निकालेंगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि इन सब चीजों का करना, जो भी हम लॉजिक में लिखेंगे, तुम्हें खुद चमकेगा ये कि क्यों हम ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है,
तो तुमको नाम भी याद रखना है कि क्या हम लगा रहे हैं, रिकर्सन प्लस बैक ट्रैकिंग, बट द मेन कंसेप्ट इज कि तुमको ये समझना है कि हमने यही क्यों लगाया। ठीक है, तो आओ अब लॉजिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये हमारा 4x4 का चेस बोर्ड। ठीक है, अब लेट सपोज करो इसमें एक ही रिजर्व्ड एरिया है, ये वाला। ठीक है, अब अगर ये 4x4 का हमारा चेस बोर्ड है तो हम यहाँ 4 क्वींस जो है रख सकते हैं, रखना है हमें 4 क्वींस ही रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो से चलना चालू करेंगे। ठीक है, अब तुम बताओ इस वाले रो में हम मैक्सिमम कितना क्वीन रख सकते हैं। फर्स्ट रो को खाली देखो, अभी एकदम छोटा छोटा, हम धीरे धीरे करके हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तुम्हें खुद एट द एंड समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। तो तुम ये देखो कि फर्स्ट रो पे हम कितने क्वींस को रख सकते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ एक क्वीन रखा, तो हम अब आगे कहीं पे भी क्वीन नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी रखेंगे तो वो क्वीन क्यू वन क्वीन को अटैक कर देगा, क्योंकि दो हॉरिजेंटली है, क्वीन एक दूसरे को हॉरिजेंटली अटैक करता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे क्लियर हो गया कि हम अगर किसी भी रो में है, ये कोई फर्स्ट रो के लिए नहीं फिक्स है, किसी भी रो में अगर हम है तो उस रो में हम मैक्सिमम एक ही क्वीन रख पा रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। ये चीज श्योर हो गया। अच्छा, अब क्वीन हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं फर्स्ट रो में? तो टोटल जितना कॉलम्स है हमारे पास, उतना चॉइसेस है मेरे पास फर्स्ट रो पे क्वीन को रखने का। अब देखो, जहां चॉइसेस का बात आता है वहां रिकर्सन हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि चॉइस है अगर, तो हम रिकर्सिव कॉल ही लगा करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। दैट इज द ओनली पाथ। ठीक है, तो अगर हम तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, हमने ये बस खाली देखा कि फर्स्ट रो पे अगर हम क्वीन रखेंगे तो मैक्सिमम एक ही क्वीन रख पाएंगे। और मेरे पास वो क्वीन को रखने के लिए टोटल कॉलम जितना है उतना पोजीशन अवेलेबल है, या तो हम क्वीन को यहाँ रख दें, या यहाँ रखें, या यहाँ, या यहाँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है, ये जो मैंने मिस कर गया बताने से, कि ये जो रिजर्व्ड एरिया है ना, इस जगह पे हम क्वीन को नहीं रख सकते हैं। और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई रिजर्व्ड एरिया, लेट सपोज करो अगर हमने यहाँ क्यूएन को रखा और यहाँ अगर हम क्यूटी को रख सकते हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये एरिया रिजर्व्ड है तो क्यू1 और क्यू2 एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा। बट ये प्रॉब्लम में साफ लिखा हुआ है कि अगर मेरा रिजर्व्ड एरिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वीन एक दूसरे को अटैक तो भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें एक ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये लेकिन इंश्योर करना है कि रिजर्व्ड एरिया पे हम किसी क्वीन को ना प्लेस करें, वो नहीं वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि हम एक रो में एक ही क्वीन को मैक्स टू मैक्स रख पाएंगे। अब लेट सपोज करो यहाँ पर अगर हमने क्वीन को रख दिया, तो अब हम कहाँ चले जाएंगे, अब हम सीधा नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रो पे कहाँ कौन कौन सा पोजीशन है रखने के लिए? तो देखो, 1 2 3 4, 4 पोजीशन हमें दिख रहा है नेक्स्ट क्वीन को रखने का। लेकिन क्या सारा पोजीशन हमारा वैलिड है? नहीं। अगर हम क्वीन Q2 को अगर यहाँ रख दे, तो देखो Q1 ऑलरेडी हमने यहाँ रखा है। अब अगर हम Q2 को यहाँ रखेंगे तो Q1 और Q2 डायगनली अटैक कर देगा। या फिर अगर Q2 को हम यहाँ भी रखेंगे तो वर्टिकली Q1 Q2 अटैक कर देगा। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि मुझे यहाँ पे जब हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वीन को रखने के बाद जब नेक्स्ट क्वीन हम रख रहे थे, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो नेक्स्ट क्वीन हम रखे हैं ये किसी प्रीवियस क्वीन से अटैक ना हो रहा हो। तो यानी इसके लिए हम एक फंक्शन लिख देंगे जो कि चेक करेगा कि क्या वो पोजीशन जहां पर हम रखना चाह रहे हैं क्वीन को, वो सेफ है कि नहीं। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे सेफ पोजीशन के नाम से। अब हम जब भी यहाँ पे रखेंगे तो हम चेक करेंगे क्या वो पोजीशन सेफ है कि नहीं क्वीन को रखने के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज करो अब मुझे पता चला कि सेफ पोजीशन मेरा ये वाला है, तो हम Q2 को यहाँ रख दिए क्योंकि Q1 Q2 को यहाँ नहीं अटैक कर पाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड रो में इससे ज्यादा क्वीन तो नहीं रख सकते हैं, तो अब हम थर्ड रो में मूव कर जाएंगे। अब थर्ड रो में अगेन जब हम रखेंगे ना, तो हम पहले ये फंक्शन कॉल कर लेंगे सेफ पोजीशन वाला, कि क्या ये वाला पोजीशन मेरा वैलिड है, सेफ है रखने के लिए। इसका ये फंक्शन क्या चेक करेगा, फंक्शन चेक करेगा क्या अगर हम क्वीन को यहाँ रखते हैं, थर्ड क्वीन को,
तो ये किसी प्रीवियस क्वीन से अटैक हो रहा है, अगर हो रहा होगा तब हम नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है रखने से, वो वैलिड अरेंजमेंट है नहीं। तो ये फंक्शन का तुम्हें अहमियत समझ में आया कि क्या हमने किया। तो बस अगर तुम अब इतना समझ गए ना, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है तुम सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। आधा से ज्यादा चीजें जो है तुम्हें समझ में आ गई हैं। एक बार और हम ड्रॉ करते हैं 4x4 का चेस बोर्ड। तो ये रहा हमारा 4x4 का चेस बोर्ड। अब मेरे को ये बताओ, सारा स्पेस इनिशियली क्या था, डॉट और स्टार से फिल्ड था, ये तो एकदम फिक्स है। अब हम क्या किए, हम एक फंक्शन कॉल किए, लेट सपोज करो एफ नाम का एक फंक्शन है, उसको हम कॉल किए। उस फंक्शन में हमने रो भेजा, तो इनिशियली हम जीरोथ रो भेजेंगे। ठीक है, बस यही काम हमें करना है कि उस फंक्शन में रो भेज देना है। अब जब हम जीरोथ रो भेज दिए उस फंक्शन में, तो मेरे पास कितना चॉइसेस है रखने का जीरोथ रो पे क्वीन को, तो हम एक लूप लगा लेंगे। वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कॉलम कॉलम जीरो से लेकर के जितना मेरे पास कॉलम अवेलेबल है वहां तक चलेगा। ठीक है, लेट सपोज करो कोई एन वैल्यू है। ठीक है, वहां तक चलेगा, सारा कॉलम्स पे हम चलेंगे और हर एक पोजीशन पे, अब लेट सपोज करो ये वाला पोजीशन है, तो हम एक फंक्शन बुलियन फंक्शन कॉल कर देंगे सेव पोजीशन नाम का। ठीक है, अगर सेव पोजीशन हुआ, मतलब अगर वो जो पोजीशन पे जहां पे हमको रखना है क्वीन को, अगर वो सेफ है, तब हम कुछ काम करेंगे। अब देखो, अब समझना है हमें कि वो काम हम क्या करेंगे। ये खुद ही तुम समझोगे कि क्या हमें करना है। मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दूंगा, तुम्हें चमक जाएगा। अब देखो, अब मान लो क्यूएन कोई फर्स्ट रो में हमने इस पोजीशन पे क्वीन को रख दिया, तो पहला क्वीन यहाँ प्लेस्ड हो गया। अब जब इसमें रख दिए हम क्वीन, तो ये तो मेरा श्योर है कि अब मुझे नेक्स्ट रो पे जाना है, तो यानी कि अभी मेरा फंक्शन जीरो रो के लिए था। तो अब जो भी हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे, वो रो जो है कहाँ से कहाँ हो जाएगा। लेट सपोज करो ये जीरो रो आर पे था। ठीक है, आर है ये, तो अब मेरा फंक्शन कॉल होगा R+1 के लिए। एक चीज तो ये श्योर है, पहले हमने सेव पोजीशन देखा, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये पता है कि अब हम यहाँ पर अगर रख दिए हैं क्वीन को, अगर वो पोजीशन वैलिड था तो अब हमें फिक्स है कि नेक्स्ट वाले पे जाना है, नेक्स्ट रो पे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। अब मान लो अगर अब नेक्स्ट रो पे हम आ गए, हम यहाँ पे क्वीन रखते हैं Q2 पे। ठीक है, तो अगर हम Q2 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या Q2 को कोई अटैक कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर Q2 को हमें ये चेक करना है कि कोई अटैक कर रहा होगा नहीं, तो जहां पर ये Q1 रखा हुआ है, वहां पर कुछ ऐसा वैल्यू रहना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि वहां क्यून अवेलेबल है कि नहीं। समझ रहे हो। तो हम जानते हो क्या करेंगे, हम जब चेक करेंगे ना कि सेफ पोजीशन अगर है, तो ये वाला जो ग्रिड है इसी को हम मॉडिफाई कर देंगे, यानी कि जहां पर डॉट रहेगा ना, उस कैरेक्टर को हम चेंज कर देंगे 1 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लेट सपोज करो ग्रिड है अगर, तो ग्रिड के उस वाले पोजीशन पे हम जा करके 1 रख देंगे जहां पे रखेंगे क्वीन को। अब ये करना क्यों जरूरी था, ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आगे जब क्वीन को रखेंगे, लेट सपोज करो Q3 को यहाँ रख रहे हैं, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि Q1 और Q2 पीछे कहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो अब हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, जहां पर 1 होगा वहां पर Q1 Q2 प्रेजेंट है। तो ये ट्रैक रखने के लिए हमने जो है इसको अपडेट किया अपने ग्रिड को। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आ गया। और एक बार ये अपडेट हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट रो के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे। यानी कि एक बार हमने Q1 की जगह 1 रख दिया, ये वैलिड था, तो अब हम नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, Q2 पर आ जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट रो पर हम आ जाएंगे यानी कि Q2 पर। तो Q2 पर अब हम आ जाएंगे, Q2 के लिए मतलब फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट कहने का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स वाला। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में वो होगा सेकंड रो, तो सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें इतना पार्ट तो समझ में आया। ठीक है, ये हमने क्या बताया, इसमें हमने यही बताया कि जिस भी रो से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इनिशियली जीरो रो रहेगा, और उस रो पे रखने का मेरे पास इतना चॉइसेस अवेलेबल है। अब उसके अंदर हमें चेक करना क्या वो सेफ पोजीशन है कि नहीं। अब ये ग्रिड को जो है हमें अपडेट करना जरूरी था, ताकि आगे अगर हम कहीं रखते हैं तो हम पीछे वाले को चेक कर पाए, ये हमें पता लग पाए कि कहाँ हमने पीछे क्वीन रखा है। इसके लिए हमने जो है ग्रिड की जगह 1 रख दिया, और हमने फंक्शन कॉल कर दिया आगे वाले रो के लिए। यहाँ तक चीजें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
अब तुम बताओ, ठीक है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 भी हमने रख दिया, और ये कहीं ना कहीं ये चारों वैलिड हो गए, वैलिड पोजीशन थे। अब हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे, यानी कि पांचवा रो पे आ जाएंगे, हम फिफ्थ रो पे। तो जैसे ही फिफ्थ रो पे आएंगे, अब तो मेरे पास ग्रिड का साइज ही खत्म हो गया। यानी कि ये मेरा क्या था, ये मेरा बेस केस रहेगा। यानी कि जब भी ये जो आर हमने फंक्शन में पास किया है ना, जब भी ये आर का वैल्यू, जितना मेरा एन क्रॉस एन का अगर चेस बोर्ड है, तो जब मेरा आर का वैल्यू एन हो जाए, वो मेरा बेस केस रहेगा। वहां पर हमें एक वैलिड अरेंजमेंट मिल रहा होगा, तो हम आंसर को क्या करेंगे, अपने प्लस प्लस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यहां तक तुम्हें चीजें समझ में आ गई? ठीक है। अब आंसर को हम बढ़ा लिए और वहां से रिटर्न कर गए। तो अब देखो बैक ट्रैक क्या होता है। बैक ट्रैक का ये मतलब है कि तुमने Q4 तक तो रख लिया, आंसर जनरेट कर लिया। अब तुमको क्या करना होगा ना, कि ये Q4 को यहां ना रख करके अब आगे रख करके चेक करना होगा। तुम अभी तक तो तुम इस वाले कॉलम पे रख करके, इस रो और इस कॉलम पे रख के चेक किए। अब एक और पोजीशन ये भी तो अवेलेबल है। तो यानी कि अभी तुम Q4 से आगे की तरफ बढ़े थे, फंक्शन कॉल किए थे। और अब जब वो फंक्शन रिटर्न कर जाएगा, तो Q4 के पोजीशन को, जो कि अभी 1 मार्क हो गया था, यहां पर हमने किया था ना 1 मार्क, ग्रिड ऑफ आई जे की जगह हमने 1 किया था, जो कि 1 हो चुका था। अब उसे हमें फिर से पहले की तरह करना होगा, और पहले की तरह करने का मतलब है कि उसे हमें डॉट से रिप्लेस करना होगा। तो देखो यही बैक ट्रैक स्टेप होता है। पहले मैंने 1 रखा, फिर जब मेरा फंक्शन रिटर्न कर गया कॉल करके, तो उस वाले पोजीशन को फिर प्रीवियस वाले से अपडेट कर दिए, ताकि हम आगे वाले पोजीशन पे क्वीन को रख पाए, फर्दर आगे मूव कर पाए। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है। अब एक बार मैं जो है अच्छे से फंक्शन को लिख देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन मेरा रो कॉल हुआ। ठीक है। अब मेरे पास किसी भी रो पे जो है टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, तो कॉलम जितना मेरे पास अवेलेबल है उतना मेरे पास पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है। अब हर पॉसिबिलिटी पे हमें चेक करना है। सबसे पहला चीज तो हमें चेक करना है कि क्या मेरा ग्रिड इस वाले रो और इस वाले कॉलम के पोजीशन पर क्या स्टार है। अगर वो रिजर्व्ड है, तब तो कंटिन्यू कर जाओ, कोई फायदा नहीं है। रिजर्व्ड एरिया पे तो हम क्वीन को नहीं रख सकते हैं। तो पहले तो हम ये चेक कर लिए। अगर वो रिजर्व नहीं है, तो चेक करो क्या वो सेफ पोजीशन है। सेफ पोजीशन चेक करने का मतलब ये है कि क्या कोई पहले ऐसा क्वीन प्रेजेंट है, जो कि अभी अगर हम यहाँ पर क्वीन को रखेंगे तो उसे किल कर देगा। तो ये सेफ पोजीशन फंक्शन जो है हमें ला करके देगा। अब अगर मुझे एक बार पता चल गया, यानी कि अगर इसका वैल्यू ट्रू हो गया, तो हम इफ वाले कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वाले पोजीशन पे रख देंगे क्वीन को। ठीक है, तो ग्रिड ऑफ रो कॉलम पे हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। अब ये 1 करना क्यों जरूरी था, ताकि हम पता चले कि कहाँ कहाँ हमने क्वीन रखा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रिकर्सिव कॉल लगाएंगे आगे वाले रो के लिए। अब एक बार जब ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने यहाँ पर हमने 1 रखा था, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि वहां पे जहां पे हमने क्वीन रखा था, उसको अब नहीं रख करके वहां पे फिर से हम अवेलेबल फ्री स्पेस रख देंगे। और ये ऐसा इसलिए किए ताकि हम आगे के पॉसिबिलिटी को चेक कर पाए। तो ये जो हमने किया ना, यही बैक ट्रैक वाला स्टेप होता है। कि पहले तो हमने वहां पे 1 रखा, फिर हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया, यानी कि उस वाले पोजीशन को नलीफाई करके फिर आगे के लिए बढ़ गए हम। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेरा ये पूरा का पूरा लॉजिक काम करेगा। तो मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम्हें कहीं अभी भी डाउट है, तो तुम कमेंट कर देना। तो आओ एक बार कोड करते हैं, और कोड से जो है चीजें और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ये इनपुट हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार इनपुट ले लेते हैं। तो ये हमारा 2D मैट्रिक्स होगा कैरेक्टर एरे के लिए। ठीक है, तो हम ग्रिड ले ले रहे हैं, और ये 8 ही साइज का होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रिड बन गया। अब हम जो है सारा का सारा इनपुट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो है
इनपुट यहाँ ले लिए। ठीक है, तो मेरा ग्रिड का वैल्यू आ गया। अब हम जो है अपना फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन में हम ग्रिड भेजेंगे और ग्रिड के साथ साथ रो भेजेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट रो पहले तो मेरा जीरोथ वाला रो जाएगा और फिर लास्ट में हम ये 8 भेज देंगे, यानी कि टोटल रो मेरे पास कितना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक बार ये फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया, ग्रिड यहाँ आएगा, तो वेक्टर वेक्टर। अब ये मुझे एड्रेस से भेजना होगा, ये एड्रेस से भेजना जरूरी है ताकि हम वो बैक ट्रैक वाला स्टेप कर पाए। इनिशियली हम 1 रखे तो वो वाला पोजीशन मेरा वहां पे एक्चुअल में 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण हमने यहाँ एड्रेस भेजा है। ठीक है, अब ये ग्रिड हो गया, ग्रिड के बाद से मेरा ये रो हो जाएगा और रो के बाद ये मेरा एन हो जाएगा, यानी कि टोटल। तो अगर ये हम करेंटली किसी भी रो पे हैं तो वहां पर हमें क्वीन रखने का कितना पॉसिबिलिटी है, तो जितना मेरे पास कॉलम अवेलेबल है। तो कॉलम मेरे पास कितना अवेलेबल है, टोटल एन ही कॉलम अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या इस वाले पोजीशन पे ये वाला पोजीशन रिजर्व्ड है। ये मैं यहाँ चेक कर लूंगा कि अगर ये वाला वैल्यू मेरा स्टार है तो यानी कि ये रिजर्व्ड है, तो तुम कंटिन्यू कर जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है वहां रखने से। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या ये मेरा सेफ पोजीशन है। तो सेफ पोजीशन चेक करने के लिए अगेन हमें ग्रिड भेजना होगा, रो भेजना होगा, कॉलम भेजना होगा और एन भेजना होगा। अब अगर ये वाला फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, यानी कि ये वाला पोजीशन जो है मेरे लिए सेफ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है क्वीन को रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वीन को रख दिया, तो रखने का मतलब हम यहाँ कोई अलग वैल्यू से चेंज कर देंगे, ग्रिड को 1 से हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है कॉल कर देंगे आगे वाले रो के लिए, आगे वाले रो के लिए कर देंगे कॉल। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में बैक ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ कि हमें उन चीजों को जो हमने किया था, जो हमने डू किया था, अब हमें उसे अंडू करना है, ऐसे समझो। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने उसको 1 किया था, तो अब जो पहले वैल्यू प्रेजेंट था अब हम वो डाल देंगे। ठीक है, यानी कि अब हम डॉट डाल देंगे। तो ये हो गया मेरा। अब इसका बेस केस क्या होगा, तो इसमें देखो कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहा है, रो हमारा चेंज कर रहा है। तो जब रो मेरा एन के बराबर हो जाए, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग रहता है ना इसमें, तो 0 से 7 तक ये था। तो जब मेरा रो 8 के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि जब मेरा रो एन के बराबर हो जाए, एन ही 8 है यहाँ, तो रो जब मेरा एन के बराबर हो जाए तो हम अपने आंसर को प्लस प्लस कर लेंगे और रिटर्न कर जाएंगे। अब एक आंसर हमें ग्लोबल वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेना होगा। ठीक है, और इसे हमें यहाँ इनिशियलाइज कर देना होगा और लास्ट में हमें आंसर ही सी आउट करना है, तो हमें इसे आंसर को यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, मुझे बस खाली सेव पोजीशन वाला फंक्शन को लिखना है। तो ये एक बुलियन फंक्शन है, लिख लेते हैं। ठीक है, सेव पोजीशन। ठीक है, अब इसमें जो है हमें ये ग्रिड भेजना है और ये रो भेजना है, तो इसे हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें कॉलम भेजना है और हमारा एन रहेगा। अब देखो सेव पोजीशन में हम क्या चेक करेंगे, अगर हम मान लो यहाँ पर अगर हम क्वीन को रखते हैं, एक सेकेंड हम इसे वन नोट पे समझते हैं। सेव पोजीशन वाले फंक्शन को हम वन नोट पे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लेट सब कुछ करो, ये 4 क्रॉस 4 का जो है हमारा ग्रिड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर क्वीन को रखते हैं तो हमें बस खाली पीछे चेक करना है कि कहाँ कौन कौन सा पोजीशन पे ये क्वीन को खतरा है। तो अगर हम क्वीन को यहाँ रखते हैं तो हमें जस्ट ये वाला पूरा का पूरा पीछे तक का कॉलम वर्टिकली चेक करना है, हॉरिजेंटली इधर चेक करना है। ठीक है, और फिर हमें क्या चेक करना है, फिर हमें डायगनली चेक करना है इधर, और एक डायगनली इधर चेक करना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इधर नीचे हमने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि हम क्वीन को रखते हुए किस तरफ से आ रहे हैं, ऐसे करके हम रखते हुए आ रहे हैं। तो जब हम अभी यहीं पर क्वीन को रख रहे हैं तो इस पोजीशन पे तो आगे वाले पोजीशन पे तो ऑलरेडी क्वीन नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो चेक करने का हमें जरूरत नहीं है।
तो हमें जस्ट चेक करना है, एक तो अपने पीछे की तरफ, मतलब कि पीछे रो में बैक हम लोग जाएंगे, और एक डायगोनल इधर, और एक डायगोनल इधर जाएंगे, और एक हम यहाँ पे कॉलम में पीछे जाएंगे। तो ये 4 पोजीशन पे जो है हमें चेक करना है। तो आओ बारी बारी से सबको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आई इक्वल टू रो, ठीक है, कॉमा जे इक्वल टू कॉलम हम रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तक हम आई को घटाएंगे। अब ये देखो ये क्या होगा, ये जो है हम वर्टिकली पीछे जा रहे हैं। समझ रहे हो ये कौन सा केस हमने लिखा है? देखो ये हमने ये वाला केस लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये वाला पोजीशन था मेरा अभी अवेलेबल, तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं अभी। ये उसका कोड हमने लूप लगाया है। ये रो कॉलम है, और हम क्या कर रहे हैं, रो को जो है घटा घटा के पीछे चेक कर रहे हैं, एक से डिक्रीमेंट कर करके, और कॉलम हमारा सेम रह रहा है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इधर कहीं पे भी ग्रिड ऑफ आई जे का वैल्यू 1 है। अब देखो यही 1 हमें चेक करना है, क्योंकि इसी कारण हमने यहाँ पर जो है ये काम किया था, ताकि हमें पता चल सके कि क्वीन हमने कहाँ रखा है। तो अगर कहीं पे भी 1 है तब तो ये फंक्शन फिक्स है कि रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये सेफ पोजीशन नहीं है। ये वाला जो क्वीन है आई जे पोजीशन वाला, ये किल कर देगा, ये किल कर देगा हमारे अ, अभी वाले करंट वाले क्वीन को, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हॉरिजेंटली, ठीक है। तो अगेन आई इक्वल टू रो हो जाएगा, जे इक्वल टू कॉलम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और जे माइनस माइनस होगा, ठीक है। यानी कि अब हम हॉरिजेंटली जा रहे हैं। अब हम इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, अब हम इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण हमने जे को माइनस किया, यानी कॉलम को डिक्रीमेंट किया, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन कि अगर कहीं पे भी हमारा ग्रिड ऑफ आई जे का वैल्यू 1 हो जाए तो भाई तुम रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि नहीं फिर हम रख सकते हैं, ठीक है। अब हम डायगनली चेक कर लेंगे। अगेन आई इक्वल टू रो, जे इक्वल टू कॉलम, ठीक है। अब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा, क्योंकि आई को भी अब हम डिक्रीमेंट करेंगे, एंड साथ ही साथ जे पे भी कंडीशन आएगा, क्योंकि जे भी अब डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आई माइनस माइनस तो होगा ही, साथ ही साथ जे माइनस माइनस भी होगा, ठीक है। तो ये हमने किसका लिखा है लूप, कौन से डायरेक्शन का, तो इसे भी तुम देख लो। ये हमारा ये वाला डायरेक्शन है, जहाँ रो और कॉलम दोनों जो है डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हमने लिख लिया है। अब अगेन इसमें भी हमें वही चीज चेक करना है कि क्या ग्रिड ऑफ आई जे का वैल्यू 1 है, तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं है पॉसिबल। अब एक लास्ट बचता है हमारा, इंट आई इक्वल टू रो, जे इक्वल टू कॉलम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आई तो डिक्रीमेंट होगा, सॉरी मतलब आई तो घटेगा, तो यानी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एंड जे मेरा क्या होगा ना, जे मेरा लेस देन एन होगा, क्योंकि जे को इस बार हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आई माइनस माइनस होगा, और जे हमारा प्लस प्लस होगा। ये होगा हमारा केस। अब इसमें भी अगेन हम चेक करेंगे, अब ये कौन सा केस है, तो एक बार इससे चेक कर लो। देखो यहाँ इधर हम बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, रो हमारा डिक्रीमेंट कर रहा है, और कॉलम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये इस वाले डायगोनल के लिए हमने लिखा, ठीक है। तो रो जे लेस देन है आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, वही चीज सेम कंडीशन, कि अगर ग्रिड ऑफ आई जे 1 है तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स। अब देखो इनके अलावा मुझे कोई पोजीशन नहीं चेक करना है। अगर ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और अगर यहाँ तक में कोई रिटर्न नहीं किया ये फंक्शन, तो डेफिनेटली हम यहाँ रख सकते हैं, तो रिटर्न टू। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा कोड, ठीक है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ओ भाई, पहले बार में कोड कहीं पे भी गलत नहीं दिया, वाह, ठीक है। चलो,
तो पास कर गया है, एक बार देखते हैं इसे सबमिट करके, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइस।